स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बहुत सारे पेरेंट्स और मेरी कॉल आई थी कि सर वीडियोस पे अपना नंबर भी इशू कर लें, तो मैंने आज अपना नंबर इशू करा दिया है 7300741747। एसजे क्लासेस पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ 12th और 10th की वीडियो डेली कंटेंट में मिलती रहेगी। कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। तो स्टूडेंट, इस नंबर पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। आज फिर हम अगली स्टूडेंट हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सॉल्वेंट के नॉन वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड करती है। नॉन वोलेटाइल नेचर के डिपेंड के अनुसार प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की 4 प्रॉपर्टीज है। एक है रिलेशन लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी है ऑस्मोसिस। स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी आपके पेपर में 101% आएगी, 101%। तो हमें ये जानना तो चाहिए कि भाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पता हो तभी तो एलिवेशन पॉइंट पता चलेगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी लिखाई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी which depend only on the number of the particle of non-volatile solvent and nature of solute and independent of the nature of solute which are known as colligative। हमेशा बच्चों किसी ने पूछा कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट पे डिपेंड होती है। तो डिपेंडेंट है, उस कारण से इसकी प्रॉपर्टीज बनी। और प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना। नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन तीनों में से एक आपके पेपर में 101% आएगा। तो आपको मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दी। ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी 4 बेस पे, इसकी प्रॉपर्टी 4 है। तो क्या क्या है? एक तो रिलेटिव लोअरिंग, नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज मैं एक चीज समझाऊंगा, पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन आज बेसिकली आज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं ब्रीफ। तो स्टूडेंट अब क्या करना है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। स्टूडेंट, क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एक एक वर्ड का मतलब समझ लो। पहले मैं आपको समझाता हूं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, फिर उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर मैं आपको एलिवेशन का मतलब बताता हूं। पहले बात आई भाई, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का तो जिक्र हुआ है, तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। अब एक्सटर्नल वेपर प्रेशर क्या हुआ बच्चों? 1 atm। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अंग्रेजी पे डेफिनेशन, दोस टाइप ऑफ टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब बच्चों यहां बात आई एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर होता क्या है? तो बच्चों 1 atm। मैं बॉइलिंग पॉइंट को एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें सॉल्वेंट भर दिया। अब सॉल्वेंट के रूप में हमने उसमें वाटर भरा।
एक कंटेनर लिया आपने, ये कंटेनर लिया, इसमें आपने क्या भर दिया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भर दिया है। अब ये सॉल्वेंट क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने इसमें सॉल्वेंट के रूप में मैंने डाल दिया H2, क्या डाल दिया, H2। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा, जैसे जैसे मैं इसको हीट दूंगा, वैसे वैसे इसका प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा। आप देखते होंगे चाय बनाते हैं या कुछ करते हैं तो क्या, नीचे अगर उसको प्रेस कर रहे हैं ऊपर से, तो ऊपर क्या आ जाता है, वेपर आ जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है तो वो भी हिलने लग जाता है। तो क्या, नीचे से हीट दिया, जैसे इसकी हीट इंक्रीजमेंट हुई तो इसका प्रेशर भी इंक्रीजमेंट हुआ। जैसे और थोड़ी सी और टेम्परेचर दिया तो और वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो बच्चों ऐसे ऐसे करते 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 एज सून एक टाइम ऐसा आता है, ये जो इसका इस वेपर प्रेशर की जो हीट है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होती है। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ, 1 atm के इक्वल होती है। इस टाइप के जो प्रेशर होता है, इस टाइप का जो पॉइंट होता है, उसको क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट। आ गया, मेरे ख्याल से आ गया, ठीक है ना। क्या, ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का सॉल्यूट उसके किसके 1 atm के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होने की कंडीशन क्या कहलाती है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों बात आई कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बच्चों उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया। मैंने लिखा वेपर प्रेशर और, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर के बीच एक ग्राफ बना। मैंने क्या करा कि यहाँ पे से बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट डाला, यहाँ पे से सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डाला। और ये क्या है, यहां से क्या, ये इंक्रीजमेंट है। मैंने बोला ना, क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या, जहां पे क्या, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये एक कंडीशन ये आई जहां पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है ना। आप नीचे से हीट देते रहे देते रहे देते रहे, तो ये कंडीशन आई जहां पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल। यहां तक आ गया। तो बच्चों एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट। क्या होता है बच्चों, इंक्रीजमेंट। अब बच्चों जब हम किसी सॉल्यूट को क्या, जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ इंक्रीजमेंट आता है। जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट पे क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ इंक्रीजमेंट आता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। एलिवेशन का मतलब इंक्रीजमेंट। आगे आपको क्या, अभी तक हमने बात करी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है ना, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे वो डिपेंड करती है। डिपेंडेंट के बेस में 4 प्रॉपर्टीज बताए, उनमें से पहली प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हुआ। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 1 atm। मैंने एक ग्राफ बनाया जिससे आपको रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर उसके बाद बच्चों क्या डेफिनेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट आता है। उसी इंक्रीजमेंट को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या हो गया, मोलैलिटी। और ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आया, कांस्टेंट। क्या, बॉइलिंग कांस्टेंट। इस केबी की वैल्यू क्या होती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एम क्या है, मोलैलिटी, ठीक है ना। और इस केबी की जो एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी जो यूनिट होती है तो केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल होती है। क्या आपको यहां तक आ गया, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। उसके बाद मैंने बच्चों को बताया था कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करा। फिर आपको मैंने बताया कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट। कैसे आया इंक्रीजमेंट, जब हमने सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करा तो इंक्रीजमेंट आया। उस इंक्रीजमेंट को क्या बोला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, देन its boiling point is rise, then the increment in boiling point thus obtained is referred to as an elevation of boiling point. स्टूडेंट आगे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अगली वीडियो में बताएंगे। अगर यहाँ तक आ गया तो इसे शेयर करें, कमेंट करें कि सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।